रामायण के आरण्य कांड में लक्ष्मण ने पूछा भगवान राम से, लोग तुम्हारे मंदिर में आते हैं, तुम्हारी पूजा करते, रामायण पाठ करते, सुंदर कांड पाठ करते, हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत करते, फिर आप उनको दुख क्यों देते हो? संसार में किसी को सुख देते हो, किसी को दुख देते हो। राम जी ने सिर हिला दिया, लखनलाल काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामायण की चौपाई आरण्य कांड की खुद भगवान राम कहते, लखनलाल काहू न को दुख सुख कर दाता। संसार में ना कोई किसी को दुख देता है और ना किसी को कोई सुख देता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज मानी खुद के किए हुए कर्मों के फल के अनुसार ही मनुष्य सुख भोगता है और दुख भोगता है। कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, कारोबार मिलता है, पत्नी मिलती है, पुत्र मिलता है, व्यापार मिलता है, अपना रिश्तेदार मिलता है, संस्कार मिलता है, व्यवहार मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत तासु फल चाखा। इसलिए दुनिया की संसार की जितनी भी चीजें तुम्हें मिली हैं, ये भगवान की कृपा से नहीं मिली, ये तुम्हारे किए गए कर्मों के अनुसार मिली। इसलिए आपसे बढ़िया बंगला कोठी राक्षस के पास भी हो जाएगा, आपसे सुंदर पत्नी राक्षस को भी मिल जाएगी, आपसे ज्यादा कारोबार, आपसे ज्यादा परिवार, आपसे सुंदर रिश्तेदार राक्षस को भी मिल जाएगा। ध्यान देना। इसलिए ये सारी चीजें कर्मों के अनुसार मिलती है, इसमें भगवान की कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना। केवल राम जी की कृपा से जो कुछ मिलता है वो राक्षसों को नहीं मिलता है। और राम जी की कृपा से केवल दो ही चीज प्राप्त जिस दिन आपको हो जाए, पहली वस्तु है किसी विद्वान ज्ञानी संत के दर्शन हो जाए, और दूसरा उस संत के द्वारा हमें ज्ञान भरी सत्संग को सुनने का अवसर मिल जाए। ये दो चीजें जिस दिन आपको मिल गई, उस दिन समझना कि आज मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा हो गई है। रावण को दुनिया की सारी चीजें मिली, पर सच बताना, जितने बैठे जोर से बोलना, रावण को कभी संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्या? रावण को कभी लंका में सत्संग कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्या? लेकिन आपको पता है, राम जी ने लंका में जबरदस्ती बिना बुलाए संत को भेज दिया। कहां भेज दिया? बोलो ना। लंका में संत गए, और शायद तुम्हें मालूम है या नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि लंका में कहीं सत्संग हुआ था क्या, तो आप सिर हिला देंगे। लेकिन हुआ था। और जिसने संत के दर्शन किए और जिसने संत से सत्संग सुना, वो बड़ा गरीब आदमी था, छोटा सा परिवार था, कोई कारोबार नहीं था,
लेकिन उसके यहाँ संत गए तो संत का सम्मान किया गया, आदर किया गया, और उसी संत के सामने बैठकर सत्संग सुना। सत्संग का मतलब 9 दिन नहीं होता, सत्संग का मतलब 2 दिन नहीं होता है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी साधु संगति हरे कोटि अपराध। अगर विद्वान संत आया हो और हमें 2 घड़ी सत्संग मिल जाए तो समझ लेना कि आप पर प्रभु राम की कृपा हो गई है।